ये है द सुपर वुमनिया शो। मैं हूँ स्तुति एंड राइट नाउ आई एम थ्रिल्ड क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से फाइनली बात कर रही हूँ जिनको फॉलो मैं इंस्टाग्राम पे काफी टाइम से कर रही हूँ। और जब मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया ना, तब मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं पता। द रीजन फ्रैंकली आई वाज फॉलोइंग हर इज बिकॉज शी वुड पोस्ट द मोस्ट डिलीशियस food pictures and the handle was called the gutless foodie. I would wonder gutless foodie मतलब, फिर धीरे धीरे इनके बारे में पता चला और फिर मैंने सोचा कि जब हम the super womania show में कह रहे हैं that we're going to feature super womanias, we're going to feature those women जो हमारे आस पास हैं और लाइफ उन्हें लेमन दे या वाटरमेलन दे, इनफैक्ट जो दे वो उससे अपनी जिंदगी जीती हैं and they reach where they want to. So another very inspiring story for all of you. Sharing the screen right now with me और आप अगर रेडियो पे सुन रहे हैं तो अभी इनकी आवाज सुन पाएंगे is Natasha Didi. How are you? I'm good. How are you? भाई बहुत ही मजा आ रहा है. You know, of course, I'm going to call you Natasha, you know, as we talk. But the gutless foodie, I remember this handle. And I was so intrigued, okay? So we're going to jump straight in और आप सबको बताओ why you are called the gutless foodie. Actually बात ये है कि मेरा पूरा पेट निकाला गया, as you know. अगर आप Google पे मुझे सर्च भी करो तो बड़ी कहानियां लिखी गई हैं मेरे ऊपर. I don't know why, but लिखी गई है. And जब मैंने ये Instagram शुरू किया तब मेरा पेट नहीं था. मतलब पेट मतलब गट, यू नो. एंड नॉर्मली पीपल जब ये इंग्लिश वर्ड गटलेस यूज करते हैं, बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन होता है इसका. मतलब यू नो, पीपल थिंक गटलेस मतलब ये एकदम, मतलब इसमें कोई दम ही नहीं है, इसको कुछ नहीं, मतलब बहादुर नहीं है, गटलेस है. एंड आई सेड ये क्या बात हुई यार, मेरा पेट नहीं हुआ और मैं इतनी बहादुर बैठी हूँ और मैं क्यों गटलेस मतलब को बुरा नाम दूं. तो मैंने सोचा कि, और वैसे भी लाइफ में जो भी चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैंने उन्हें हमेशा ट्राई किया है. कभी कभी फेल हो गई हूँ, कभी कभी सक्सीड हो गई हूँ, लाइक एवरीबडी. मैंने हमेशा पॉजिटिव साइड को देखना चूज किया है. तो जब मैंने बोला यार मेरा पेट भी नहीं है लेकिन मैं खा भी रही हूँ, तो ब्रेव तो हुई. तो ये गटलेस फूडी करके मैंने गटलेस को एक दूसरा मतलब टर्न दे दिया कि यू नो आई मे बी गटलेस, मतलब लिटरली पेट नहीं है लेकिन एक्चुअली मैंने अपने आप को गट्सी फूडी बोलना चाहिए था. No, but that we are going to call you. You're gutsy and you have the guts. तो ये gutless तो आप बिल्कुल रहने दें. But this is so amazing. Okay, what you're doing. You have so many followers. और जैसे मैंने बोला कि मतलब when I started following you, I didn't know all this. I just knew this handle that puts the most delicious food, you know, plate of food, and I'm like, wow, ये देखकर ही मतलब मेरी आत्मा को जो है सुकून मिल रहा है. ट्रिप्ट हो गए. मैं ट्रिप्ट हो गई. So Natasha, you know, you're so right. Like you said कि मैं you were absolutely right in thinking कि यार कौन होते हैं लोग मुझे गटलेस बुलाने वाले. एक तो you owned that term and दूसरा I'm brave, I'm living my life, I'm doing what I want to, and that's the spirit we want to celebrate here, and that is what makes you a super woman. Thank you. Tell us, I know, you know, अभी जो सुन रहे हैं जिनको शायद आपके बारे में नहीं पता या थोड़ा बहुत जो इधर उधर से पता है वो सब गलत हो सकता है. We want to hear it from you. What happened? What happened to you, and how did you then decide to take it all in your stride? तो you know, actually हम लोग सब सोचते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअली स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स इन टुडेज टाइम. सबको स्ट्रेस है यार. मदर की स्ट्रेस है, फादर की स्ट्रेस है, बच्चों की स्ट्रेस है, कुत्ता नहीं खा रहा है, बिल्ली नहीं पी रही है, ऑल दैट, ये सब स्ट्रेस हो जाता है. लोगों को क्या लगता है कोई बड़ी बात होनी है स्ट्रेस होने के लिए, कोई मर गया, कोई शादी हो रही है पैसा नहीं है, कोई डौरी देने के लिए पैसे नहीं, मतलब जो भी हमारे इंडियन संस्कार हमें बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो स्ट्रेसफुल है. अरे नहीं यार, पंखा बंद हो गया, तुम्हें पसीना छूट रहा है, वो भी स्ट्रेसफुल हो जाता है ना. लेकिन तुम उसे मानते नहीं हो स्ट्रेस. तुम्हें लगता है फिर पंखा चलने शुरू हो जाता है तो तुम्हें लगता है स्ट्रेस चला गया. तो ये बातें होती हैं हमारे साथ जो हम समझ नहीं पाते हैं, एंड उसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो इतना बढ़ जाता है कि अल्सर होने लगते हैं. एंड मेरे इन माय थिंग ट्यूमर हो गया. एंड यू नो, ट्यूमर्स आर थिंकिंग सेल्स, वो बढ़ते जाते हैं. मतलब यू नो,
और आज के जमाने में मैं बोल रही हूँ, कोइंसिडेंटली या नहीं, yesterday was 3 days since my father passed away from cancer. I'm so sorry. I am also very sorry, and he was my oldest and truest love. सबसे पहला प्यार, सबसे आखिरी प्यार अब मेरे पिताजी थे, and उन्होंने ही मुझे ये हिम्मत दी, उन्होंने, मेरी माँ ने और मेरे पति ने। या तो ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है हमारी जिंदगी में, चाहे वो आपके मम्मी डैडी हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे अपने पति हो, जो भी हो, अपने बच्चे हो, कभी कभी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। जैसे अपने पिताजी माताजी जैसे बढ़ते जाते हैं उम्र में, फिर हम उनके सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। तो मेरे लिए मेरे पिताजी और मम्मी और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। एंड प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई बीमार होता है फैमिली में, सब लोग क्योंकि सब लोग कंसर्न्ड है, मतलब आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज, बहुत लोग कंसर्न होते हैं कि अरे कैसी है, क्या हो गया, कैसी है। और मेरे लिए तो डॉक्टर्स ने नाम ही मतलब बता दिया था कि अभी इसको घर लेके जाओ, जो हमसे बनता था हमने किया, अभी भगवान पे भरोसा करो और ऑल दैट। एंड जो मतलब एक होता है ना कि अगर अटूट विश्वास हो जाता है कि नहीं, मतलब मैं मरूंगी जरूर, लेकिन इसके वजह से नहीं मरूंगी, मतलब मैं जब मरूंगी ना इतने धमाके से मरूंगी कि पूरा दुनिया मतलब को पता चल जाएगा कि नताशा डीडी मर गई, लेकिन खुशी से मरी है। ऐसे नहीं कि पलंग में लेट के घुट घुट के मर के मर गई है, नो। सो जब ये पता चला कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली फनी पार्ट ये है कि मुझे तो पता ही नहीं था। मैं ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में बेहोश थी। जब डॉक्टर लैप्रोस्कोपिकली अंदर गए, उन्होंने देखा ये सब क्या चल रहा है, अंदर की कहानी जो बोलते हैं ना भयानक होती है, तो मेरे साथ भी वही हुआ, और बिल्कुल फिल्मी तरह। एनीवे मुझे लगा कि मुझे तो पता ही नहीं था, एंड एकदम फिल्मी स्टाइल डॉक्टर ऑपरेशन डोर खोलते हैं, मेरी मम्मी डैडी उधर बैठे हैं, हस्बैंड बैठे हैं उनको, और उन्हें बोला जाता है कि इसका पूरा पेट निकालना पड़ेगा। And my father was also a doctor. He's passed away recently, but he was a dentist. And he was like, "What do you mean? पेट निकालोगे, खाएगी कैसे, पिएगी कैसे? ये शेफ है, मतलब उसको बता दो, उसका तुम सीना मतलब हार्ट ले रहे हो, लंग्स ले रहे हो, फेफड़े वेफड़े निकाल रहे हो, इसको तो पता भी नहीं होगा फेफड़े क्या होता है। लेकिन तुम एक शेफ जो क्लासिकली ट्रेन्ड है, आप उसको बोलने वाले हो कि उसका पेट नहीं है। तो डॉक्टर बोले, लिसन, अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है सब आपको समझाने के लिए, मेरे को भी मेरे को सोच समझ के ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो प्लीज आप ये डिक्लेरेशन पे साइन करो कि अगर मर गई तो मर गई, यू नो। एंड कैन यू इमेजिन द डिसीजन दैट माय फादर, मदर एंड हस्बैंड हैड टू टेक, क्योंकि ये डिसीजन थी मेरी लाइफ के बारे में, लेकिन डिसीजन कौन ले रहा है? कोई और मतलब मेरी ही फैमिली, लेकिन एंड में मैं हूं ना। तो अगर ये चीज गड़बड़ हो जाती, और चलो कल को अगर मैं बेड रिडन हो जाती, तो मैं तो कहीं ना कहीं शायद बोल भी देती कि देखो ये आपका फॉल्ट है, लेकिन तब सोचने का टाइम ही नहीं था। तो मतलब भगवान का नाम लेके, मतलब मम्मी तो जप रही थी नॉन स्टॉप, एंड दे वेंट अहेड विद द सर्जरी। मेरे को तो बोला ही नहीं गया था, 9 दिन तक तो मेरा पेट निकाला गया था, क्योंकि वो फीडिंग मी थ्रू अ ट्यूब। तो मेरे को, अच्छा पेट नहीं है तो भूख कैसे लगेगी? तो मेरे को भूख ही नहीं लग रही थी, मैं तो हॉस्पिटल में बैठी थी, मैं मतलब और जो पेन जो मेरे पास था वो तो चला गया था, मेन सोर्स निकाला गया था, लेकिन मेरा भेजा छोटा है। तो मैंने सोचा कि, मतलब मैंने सोचा भी नहीं कि अरे मेरे को दुख क्यों नहीं रहा है, यू नो। एंड वो तो मैंने ये सोची ही नहीं बात। और 9 दिन बीत गए, एंड डॉक्टर ने बोला जैसे जैसे इसके ट्यूब्स निकलते जाते, क्योंकि काफी ट्यूब्स थे मेरे पास, एंड द डॉक्टर सेड कि जैसे इसके एक एक ट्यूब निकलवाएंगे, तो मतलब इसको हिम्मत भी बढ़ेगी कि मतलब मैं ठीक हो रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं फिर रही हूँ, नहीं तो इसको लगेगा मैं बेड रेस्ट पे ही होने वाली हूँ लाइफ लॉन्ग। तो पहले दिन से, सर्जरी के नेक्स्ट डे से मुझे चलाया गया। वो सब पीछे मेरे नर्सेस खड़ी हैं, एक कोई मेरा एपिड्यूरल पकड़ रहा है, एक कोई मेरा ये पकड़ रहा है, और मैं ऐसे ऐसे मतलब कैसे तैसे चल रही हूँ। और मेरे फादर, How old were you then? How old were you? I was 38.
I'm 48 today, but I'd like to say that on this August 1st I'll be 10 years old because मुझे नई जिंदगी मिल गई. तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे फादर मुझे बोलते ना एग ऑन कर रहे हैं, मुझे मुझे बढ़ावा दे रहे थे. आगे थे, बोले चलो एक और स्टेप लो. मैं बोल रही थी नहीं, वो वापस जाना है. ये सब हुआ है. ओके, ऐसे नहीं कि मैं कोई महारानी थी और मैं मतलब एकदम कैट वॉक जैसे चल रही थी, ऐसे कुछ नहीं हुआ. एक एक कदम मेरे लिए मुश्किल था. लेकिन जब मैंने मेरे पिताजी को देखा, मेरे मतलब मेरे सबसे पुराने प्यार को मेरे सामने देखा, और उनके मुंह पे जो घबराहट लेकिन हौसला था, जो मिक्सचर होता है, मैंने सोचा यार मैं कैसे निराश करूं ऐसे आदमी को, ऐसे बंदे को तो मैं निराश कर ही नहीं सकती. तो मैं चली एक और कदम, फिर एक और कदम, फिर अगले दिन 5 और कदम, ऐसे कर करके 9 दिन हो गए हॉस्पिटल में मेरे को. तब तक मेरे को पता नहीं था कि मेरा पेट नहीं है. इमेजिन. एंड सुबह की बात है, हॉस्पिटल में अगर आप कभी भी गए हो, आप श्योर किसी को मिलने गए हो, क्या गए हो मतलब. लेकिन हॉस्पिटल, इंडियन हॉस्पिटल में पता क्या होता है, अभी कोविड का बात है तो वो तो बात ही गई है, लेकिन प्री कोविड टाइम ये हुआ है बाय द वे, 10 years बैक. तो मैं बोल रही हूँ कि मैं लेटी थी, सुबह का वक्त था, चिड़िया चिड़चिड़ा रही थी, ये सब हो रहा था. और माय मदर वाज स्लीप, मेरी माँ मतलब मेरे कमरे में ओवरनाइट सो रहे थे उस दिन. और मतलब मैं मेरी आंख खुली और मैंने ऐसे देखा, साइड साइड पे देखा, मम्मी की तरफ देख रही थी. मम्मी नहीं थी, मम्मी बाथरूम चली गई थी. और मेरे पलंग के जो बेड साइड टेबल होता है ना, हॉस्पिटल बेड का टेबल होता है, उसके ऊपर एक ब्लू रंग का बॉक्स था. अगर आप पूना के रहने वाले हो या तो कहीं के भी रहने वाले हो, आपने पक्का कियानी बेकरी का नाम सुना ही होगा, क्योंकि जो श्रूसबेरी बिस्किट जो वहां के मिलते हैं ना, मतलब कहीं नहीं मिलेंगे, आप जो भी ट्राई करो. मैंने भी ट्राई किया है, मैं शेफ हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया है, उनको कॉपी करने के लिए होता ही नहीं है यार. चुपचाप के जाके खरीदती हूँ उनसे बिस्किट. तो मेरे को बिस्किट दिख गई. अभी इतने दिन से जब पानी नहीं जा रहा था नीचे, मैं बिस्किट खाने का सोच रही हूँ. तो मैंने सोचा, लेकिन पेन वॉज नॉट देयर, पेन ही नहीं था. तो मैंने सोचा यार मैं एक बिस्किट, अच्छा इसके पहले किसी ने मुझे बोला नहीं था. तो डॉक्टर ने मेरी माँ बाप, मेरे हस्बैंड को बोला था कि जब थोड़ा थोड़ा ठीक होएगी, इसको हम थोड़ा पहले पानी देंगे, देखेंगे कैसे टॉलरेट करती है पानी, फिर उसको हम लोग मूंग दाल का पानी देंगे, फिर हम उसको छाछ देंगे. और मेरी मम्मी ऐसे सर पकड़ के बैठ गई कि ये मतलब ये इसको कैसे बोलने वाले. पहली चीज बोलेगी कि मेरे को मतलब मेरा किधर क्या खाना, दाल चावल दो मेरे को, मतलब आई एम दाल चावल लड़की. दाल चावल आलू मटर दे दो, मैं तो पूरी जिंदगी मेरी तृप्त हो जाएगी. मैंने वो बॉक्स देख लिया मेरे टेबल पे, और मेरे को पता था उसमें क्या है. तो मैंने बोला एक बिस्किट खा लेती हूँ यार. तो मैंने बिस्किट ले लिया और मैंने खा लिया. अभी टेस्ट इज डैम गुड यार, बिस्किट इतनी स्वादिष्ट है मैं बता नहीं सकती, एकदम मखमली मक्खन जैसे, मतलब ओह. तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं दूसरी खा लूं. Oh my God. Okay. हाँ, और तो मैंने हाथ दूसरे डब्बे में डाला, दूसरी बिस्किट मैंने You निकाली. had no idea that you didn't have a stomach. You didn't have. नो, मुझे पता ही नहीं था, बिकॉज यू हैव टू थिंक आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यार. मैं नीचे देख रही हूँ तो पट्टी वट्टी लगी रही है, मेरे को पता था मेरा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन तो पट्टी तो होनी थी. लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हारा पेट, अंदर वाला जो पेट होता है, मुझे लगा पेट जो बाहर का जो चमड़ा दिखता है सब लोग को, हम सब इडियट्स हैं, हम सबको लगता है पेट. अभी भी जब मैं जाती हूँ किसी को मिलती हूँ और बोलती हूँ नहीं नहीं मैं नहीं खा सकती, मेरा पेट नहीं है, वो बोलते हैं हाँ हाँ, हाँ. उनको समझ में नहीं आता है कि सचमुच में इस लड़की का पेट नहीं है. और फिर भी मैं ऑर्डर कर रही हूँ, सैंडविच लाओ, ये लाओ, वो लाओ. पूरा सैंडविच तो मैं कि भाई खा ही नहीं सकूंगी, ख्वाब में भी नहीं अभी. आई एम लिटरली दैट वन पर्सन ऑन दिस प्लैनेट हु कैन से दैट माई आईज आर लिटरली बिगर देन माई स्टमक, एंड इट्स ट्रू. तो जब वो सेकंड बिस्किट में मतलब मुंह में डालने वाली थी, अगेन हिंदी मूवी, मेरी मम्मी बाथरूम से बाहर आई, डॉक्टर ऑन राउंड मेरे रूम के अंदर आ गए, सबकी आंख गोल गोल हो गई. और मतलब आई कुड स्लो मोशन मैन, इन माई ओन फिल्मी माइंड, दिस इज हैपनिंग इन वेरी फास्ट स्पीड, बट इन माई माइंड एकदम फिल्मी तरीके से मेरी मम्मी मेरे पास आ रही है, बिस्किट को छोड़ दो. और मैं बोल रही हूँ क्या. तो मैंने मतलब ये सब हो गया है. एंड तो मैंने बोला मतलब क्या, मैंने तो खा लिया बिस्किट, क्यों नहीं खाऊं.
And my mother forgot what the doctor said, भूल गई ये सब झंझट और टेंशन में. मेरी मम्मी बोल रही तेरा पेट नहीं है, तेरा पेट नहीं है. And I looked down, नीचे देखा, मैंने क्या, मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, you know. And then my mother said कि तेरा अंदर वाला पेट, ऑर्गन जो तुम्हारा जो अंदर का जो पेट होता है वो निकाला गया है. एंड मेरे भेजा तो मटर के साइज का है. तो मैंने सोचा क्या बक रहे हैं ये सब लोग, मैंने तो बिस्किट खा, इतने सडनली द डॉक्टर, एक मिनट क्या मतलब मैं कब खाऊं, ऐसे क्यों नहीं, मैं तो एक बिस्किट खा गई हूँ. मतलब पैंडेमोनियम हो गया हॉस्पिटल रूम में. स्कैन मशीन आ रहे हैं, ये हो रहा है वो, क्योंकि उनको पता नहीं था कि बिस्किट गई कहाँ. ये निकल गई है बिस्किट ऊपर से. लेकिन आप खुद सोचो, जब आप अपने मुंह में एक निवासा डालते हो, निवाला डालते हो, तो सोचते हो कि अभी अंदर जा रहा है, फिर मैं इसको अंदर डाल रही हूँ, फिर मेरा, यू डोंट थिंक, यू जस्ट ईटिंग. एंड आई वाज नो डिफरेंट, मैंने तो खा लिया. एंड आई थिंक एक्चुअली एट द टाइम जब ये सर्जरी हुई, there were, to my knowledge, there were only 7 similar cases in the world. Okay, similar, matlab not exactly like mine, but similar. We're talking about 10 years back where this kind of surgery was groundbreaking. Yeah, अभी तो सब पेट वेट निकाल रहे हैं पतले होने के लिए गधे लोग. मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हैं. पेट है, खुश रहो. मेरे को पता है जब पेट नहीं होता क्या क्या होता है. एंड सो 7 लोग थे एंड एक एक करके मर गए. मैं थी अकेली खड़ी. एंड आई एम श्योर, आई एम पॉजिटिव कि मैं इस वजह से खड़ी हूं क्योंकि मुझे 5 साल दिए गए थे ऑफ लाइफ. एंड आई एम ऑलमोस्ट 10 years old this August. So I truly believe above everything else there is a supreme being who's controlling all this. I accept that. वो सब मैं विश्वास करती हूँ. लेकिन एक जो अंदर का भी जो आप में भगवान होता है ना, उसको भी कभी कभी आपने वो मतलब भरोसा रखना चाहिए वो अंदर वाले भगवान में. कभी आपने सोचा जब मतलब किसी को आप नमस्ते करते हो तो आप क्यों ऐसे सर झुकाते हो? क्योंकि आप दूसरे को नमस्ते नहीं कर रहे हो, आप उसके अंदर की अंदर की जो भगवान है उनको आप दर्जा दे रहे हो. तो ये सब बातें ना मेरे को पहले कभी नहीं सूझी थी. जब कोई बड़ी चीज हो जाती है ना तुम्हारे साथ, एक्चुअली ना हम लोग सब बहुत फेक लोग हैं, बहुत शैलो लोग हैं. मैं भी थी कभी कभी. मतलब हमको सिर्फ ये पता लगाना था इसका डायमंड कितने कैरेट का है, ये कौन सी गाड़ी में बैठ रही है, उसके सास ने उसको ये ज्वेलरी दी, उसके ससुर ने उसको ये किया, उसको ये मतलब ये यूरोपियन ट्रिप्स पे जा रही है. ये सब चीजें हमको दिखती हैं. लेकिन जब इतना बड़ा चीज हो जाता है ना तुम्हारे साथ, तो तुमको एकदम अंदर जाना पड़ता है और उस भगवान से क्वेश्चन करना पड़ता है जो कभी तुम्हें जवाब ही नहीं देता. और फिर तुमको अपने बारे में बहुत चीजें पता चल जाती है जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि वेरी ऑफन द ट्रूथ इज वेरी बिटर. एंड इन माय केस इट वाज बाइल, इट वाज वेरी बिटर. मतलब अभी भी मतलब अगर आप मुझे पूछो, आप मेरे से बात कर रहे हो, अगर आप मुझे पूछो डिस्कम्फर्ट लेवल में 1 to 10 स्केल पे आप कितने स्केल पे हो? क्या लग रहा है आपको मेरे बारे में? I think you're just perfect. You're happy. I'm on a 15 right now. I've got burning sensation in my gullet. I'm feeling a little tired, but I will not let you see it. Yeah. Not because हाँ एक्टिंग तो थोड़ी कर ही रही हूँ मैं, लेकिन मैंने पहले से ही बोल दिया मैं फिल्मी हूँ. लेकिन एक होता है कि आई डोंट वांट टू बी दैट हाई, बेचारी अब इसकी जिंदगी ये हो गई है, पूरे टाइम पर उसको गला नो मेरा पेट गया, मतलब मेरा एक भाग मेरे बदन का गया है, मेरा पूरा बदन नहीं गया है. सेम इज विथ लाइफ. अगर आप किसी फेलियर से गए हो, आपकी शादी टूट गई, आपका बच्चा मिसकैरी हो गया, या आपका बच्चा फेल हो गया, या आप फेल हो गए किसी प्रोजेक्ट में, इसका मतलब नहीं कि आप फेल हो गए हो. इसका मतलब है वो भाग आपकी जिंदगी का नाकाम हुआ है. आप नाकाम नहीं हुए हैं. Perfectly put. Perfectly put. Thank you so much. It was amazing. Not that we expected anything less.
बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। Absolutely, the pleasure was mine. अगर मैंने ज्यादा बड़बड़ कर दिया तो सॉरी, लेकिन मैं बहुत बोलती हूँ, बोला था पहले से ही कि मैं फिल्मी हूँ। बिल्कुल, तभी मैं आप रेखा नहीं बनी तो ये मेरी मम्मी का फॉल्ट है, लेकिन नताशा तो बन के रह गई।